बच्चों, स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा नंबर जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। यानी कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी? जब आपके पास दो नंबर हो जिसमें कुछ पार्ट रियल हो और कुछ इमेजनरी पार्ट हो। ऐसे नंबर्स को पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है वो जेड होता है। तो जेड होता है एक रियल पार्ट प्लस एक होता है इमेजनरी पार्ट। दो पार्ट से आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होता कैसे? रियल पार्ट होता है x प्लस आई वाई। आई है आयोटा, जहाँ आपको आई दिख जाए, आई स्टैंड फॉर आयोटा, इसका वो पार्ट कैसा है? वो पार्ट इमेजनरी पार्ट है। अगर आई दिख जाए तो आई वाला पार्ट क्या होता है? इमेजनरी। एक्स वाला पार्ट रियल। रियल प्लस इमेजनरी दोनों नंबर को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम आपसे कहेंगे 2 + 3 आई। आई पहले लिख लो या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? रियल पार्ट है। ये क्या है? इमेजनरी पार्ट है, क्योंकि आई लगा हुआ है। तो ये तो पहचान हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आई की। आई की वैल्यू क्या होती है बेटा? वो होती है √-1। याद रखना, आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1। इसको समझते हैं। जैसे हम आपसे अगर बात करें कि √4 की वैल्यू क्या होती है, तो आपका बहुत तेज़ी से आंसर आता है +-2। आप बहुत तेज़ी से बताते हैं +-2। लेकिन अगर हम आपसे कहें √-4 की वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम -2 आंसर बोलेंगे तो गलत लग रहा है। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को समझते हैं कि √-4 का मतलब क्या हुआ। √-4 को क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? √-1 × 4 लिख सकते हैं। क्या इन रूट को हम अलग अलग ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। √-1 हमने अभी आपको बताया, ये होती वैल्यू किसकी? आई की। आई लिख दिया हमने √-1 की। √4 क्या होता है? 2। हाँ, अब तुम ये कह सकते हो कि साहब 2i इसका आंसर आने वाला है। यानी √-4 का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? 2i आएगा। अगर हम आपसे बात करें √-16 का क्या आंसर आएगा, तो इसको आप ब्रेक करेंगे कैसे? √-1 × 16 अलग अलग ब्रेक करो। तो √-1 क्या देता है? आई। और √16 क्या देने वाला है? आपका देता है +-4 दे सकता है, तो 4i। ठीक है ना? यानी +-4i लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप +-2i लगा सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये आई होता है। आई क्या होता है? √-1। अच्छा, i² की वैल्यू -1 होती है, तभी तो आप i की जगह √-1 लिख पाओगे। अरे i² की वैल्यू क्या होती है? -1, तभी तो आप i = √-1 लिख पाओगे। ठीक है ना? अगर आपसे हम कहें i4 निकालो, तो i4 को आप लिख सकते हैं i³ × i। बल्कि i4 को आप i³ × i ना लिखो, चाहो तो आप ऐसे लिख लो i² का स्क्वायर। अब i² की वैल्यू हमारे पास कितनी होती? -1। तो -1 का स्क्वायर करोगे, क्या आने वाला? 1 ही तो आने वाला है। ठीक है ना? तो ये i4 आ गया। यानी अब अगर 8 की वैल्यू पूछे, आप ऐसे सॉल्व कर पाओगे? सवालों से और क्लियर हो जाए। ये चीज़ क्लियर है? अगर चीज़ क्लियर है तो बेटा नोट करना शुरू करो। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस कैसे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो, एक ही सवाल में चारों चीज़ें हम बता देंगे। जैसे सवाल आपके पास है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 2 + 3i, और दूसरा है 3 - 5i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कह रहा है इन कॉम्प्लेक्स नंबर का आप सम निकालो, मतलब Z1 और Z2 करो। क्या करेंगे? रियल ऐड करेंगे, इमेजनरी ऐड करेंगे। तो Z1 + Z2 कैसे करेंगे? दोनों को हम इस तरीके से लिख लेंगे। 3 और 2 5, 3i में से 5 आई गया, -2i। तो ये आ गया Z1 + Z2। हमसे कह रहा है इसका Z1 - Z2 करो। तो जहाँ लिखा है 2 + 3i -3 - 5i, तो 2 + 3i -3 प्लस का 5i माइनस उसको चेंज कर देगा। 2 में 3 गया, -1 और प्लस का 8i। ये तो आ गया इसका क्या? डिफरेंस आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। चलो, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं Z1 Z2 सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी 2 + 3i का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं 3 - 5i से। तो 2 का करोगे, 6 आ गया, माइनस का 10i आ गया, प्लस का 9i आ गया, माइनस का 15i² आ गया। तो ये आ गया 6, 9i में से 10i गया, माइनस का i,
और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अभी हमने बताई थी। तो 6 माइनस आई माइनस माइनस प्लस, तो 15 6 21, यानी 21 माइनस आई इसका आ गया क्या, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हम डिवीज़न करने जा रहे हैं, यानी इन्हीं नंबर्स को क्या करें, डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवीज़न में थोड़ा सा आपको समझना होगा, यानी Z1 अपॉन Z2 निकालें। Z1 आपके पास है 2 + 3i और ये आपका 3 - i। अभी करना क्या है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब कभी डिवीज़न करेंगे तो जो ये नंबर दे रखा है इसके अपोजिट साइन से, इसका अपोजिट साइन क्या है 3 + 5i, तो यहाँ पर भी 3 + 5i लिखना पड़ेगा। ठीक, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो 2 का, उसी तरीके से 2 का 3 से करो, कितना आएगा 6 + 10i, बताओ बेटा, प्लस 9i प्लस 15i² अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5i² मतलब 25i²। अभी क्या बताना पड़ेगा? जी नहीं, अब हमें नहीं बताना, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे 6 + 10i + 9 यानी 19i, और i² वैल्यू क्या रखोगे -1, तो क्या -15 नहीं दे देगा? दे देगा। i² वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस का 25, अपना इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये क्या था, और हमने डिवीज़न सीखा, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, हमने एडिशन सीखा। चलो अब कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ पूछेगा, उनको ज़रा सीखते हैं। सपोज़ करो 4m + p, अगर i की पावर 4m + p अगर लिखा हो, या हम बना लें, समझते हैं इसको है क्या। i की पावर 4m + p का मतलब क्या है, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते। 4m का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था कि i² वैल्यू क्या थी -1, और i⁴ की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। तो अगर आप m की जगह 1 रख रहे हैं ना, तो i⁴ आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही। m की जगह 2 रख के देखो, 2 रख के देखो इसमें, यानी i⁸ 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब i⁴ की वैल्यू क्या थी 1 आई थी, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही तो आएगा। यानी आप 4 के मल्टीपल में चलते चले जाओगे, हमेशा i की वैल्यू क्या मिलने वाली 1 ही मिलने वाली, यानी ये चीज़ हमेशा 1 ही आएगी। तो मेन हमारा क्या आया i⁴p, यानी ये तो हमारा 1 ही आएगा, और ये आया i⁴p। अब हम ये बता क्यों रहे हैं, इसको समझते ही, कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा वो समझो ज़रा। हमसे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि साहब i�39 की वैल्यू निकालो, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 4m + p टाइप के फॉर्म में ब्रेक करने की। मतलब कैसे, अगर हम इसको लिख लें 4 × 9 36 हो गया, और +3, ये ब्रेक कर लिया कि नहीं। देखो अब ये 4 to, अभी हमने बताया ना i इस तरीके से अगर दे रखा है, तो ये वैल्यू क्या देने वाला 1 देने वाला, तो ये तो ऑटोमेटिक चाहे आप निकालोगे तभी 1 ही आएगा। यानी i⁴ कितना 4 × 9 ऐसे तो लिखोगे, ये वैल्यू आ गई 1, आपके पास रिजल्ट केवल क्या आएगा i³ को लिख सकते हैं i² × i। i² की वैल्यू क्या निकाल के लाए हो -1, i पहले से तो माइनस का i। ऐसे आपसे कह सकता है 101 की वैल्यू निकालो, क्या करोगे 4 × 25 + 1, क्योंकि 25। अब देखो ये 4 का जो मल्टीपल है उसका रिजल्ट तो 1 आएगा, कुछ इस तरीके से 4 × 25, ये तो 1 देने वाला है। केवल हमारे पास क्या है i⁴ 1, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा i आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने की इसी ये टेक्निक है।